उधार लेकर के आप महल खड़ा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या श्रीलंका ने यही गलती की? क्योंकि सार्वजनिक चीजों के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं, किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी भी ये बन गई ये तस्वीरें कि श्रीलंका ने लगातार कर्ज लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से अभिषेक जी, देखिए हमारे यहाँ पुरानी कहावत है और खासकर राजस्थान के अंदर तो एक पुरानी कहावत कही जाती है कि कर्ज और मर्ज को आदमी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कभी भी विकराल रूप धारण कर सकता है। और यहाँ पे स्थिति ये हो गई कि अगर आप कर्ज लेकर के घी पिएंगे या कर्ज लेकर के अगर आप चैन पहनेंगे, सोना पहनेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी परिणति ऐसी होगी। श्रीलंका की अपनी आर्थिक स्थिति इतनी पहले से, इनके राजकोषीय घाटा इनका इतना इस स्तर पे जा रहा था, इनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार कभी भी बहुत ज्यादा पर्याप्त स्थिति में नहीं था। जीडीपी इनकी ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल थी, मतलब फ्लक्चुएट करती थी। और उसके बाद और इनका जो आयात और निर्यात के बीच में भी एक असंतुलन था। और उसके अंदर भी श्रीलंका ने अपने आप को पेरिस बनाने के चक्कर में या अपने आप को सिंगापुर बनाने के चक्कर में, आप ये मान के चलिए, चाइना को गिरवी रख दिया। जैसे आज मैं कहूं, अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करूं, तो आज वो जैसे पाकिस्तान पूरा का पूरा चाइना के ऊपर निर्भर हो गया। चाइना के आप ये मान के चलिए, चाइना का अपने आप को एक तरह का रहन उसने रख दिया, गिरवी अपने आप को रख दिया। उसी तरीके से श्रीलंका ने चाइना के ऊपर, और चाइना आपने देखा होगा आज तक कभी भी विश्वस्त साथी चाइना किसी का भी नहीं हुआ। चाइना की स्थिति वो रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे उनका मित्र देश हो, चाहे उनका किसी भी प्रकार के संबंध हो। उत्तर कोरिया आपने इस चीज के अंदर मैं एक विशेष उदाहरण दूंगा कि भाई उत्तर कोरिया के जो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो उन ताना शाह, उनके साथ जिस तरीके से चाइना ने धोखाधड़ी करी और वो भी शांत होकर के बैठ गए, लेकिन वो पहले ही समझ गए कि चाइना जो है वो मुझे चौड़े में मरवा देगा। तो कहने का तात्पर्य ये अभिषेक जी, आज ये श्रीलंका नहीं समझ पाया कि भाई मेरा जो मित्र देश जिसको मैं मानता हूं, जिसके ऊपर मैं इतना भरोसा कर रहा हूं, चाइना की बात कर रहा हूं, वो हमारे संकट में। और हमारे यहां कहावत है ना कि भाई धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिय चारी। तो श्रीलंका ने उसका भूत और भविष्य और उसका वर्तमान चाइना का नहीं चेक किए बिना अपने आप को चाइना के हाथों में दे दिया, अपने आप को चाइना के गिरवी रख दिया। और चाइना तो आपको पता ही है अवसरवादी देश है, जब भी उसको मौका मिलेगा, चाहे सैन्य तरीके से, चाहे डिप्लोमेसी से, चाहे किसी भी प्रकार से, वो तो किसी भी देश को हड़पने की स्थिति में आता है। वो तो ये चाहता है कि भाई इस देश के अंदर मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर दूं, विस्तारवादी देश इसीलिए चाइना को कहा जाता है। और ये श्रीलंका का मेरे हिसाब से जो अपने मित्र चुनने के अंदर जो गलती हुई है, वो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं चाइना। निरंजन जी, तो इन सब में कहा यह जाता है कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी है तो उसकी चिंगारी आपके घर तक भी आएगी। भारत का करीबी है श्रीलंका, पड़ोसी है श्रीलंका, उसके जो नुकसान हैं भारत पर क्या असर पड़ेंगे? अगर श्रीलंका इस तरीके से स्थिति में है तो उसका भारत पर कितना असर और क्या असर पड़ सकता है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीलंका का असर भारत पे चाहे कुछ खास पड़े या ना पड़े, हालांकि श्रीलंका हमारे एक दो प्रदेशों के साथ सीधा सीधा जुड़ता है। मैं कहूं कि तो दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं उनके साथ श्रीलंका का सीधा सीधा जुड़ाव है। वहां की भाषा भी लगभग समझ लीजिए मिलती जुलती है, वहां की संस्कृति भी मिलती जुलती है। तो इन चीजों को मैं कहूं, लेकिन भारत क्या है, अपने आप में गणराज्य है और इतना विशाल देश है। और आप ये मान के चलिए आज की तारीख में मैं कहूं कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, हमारे यहाँ पे जितनी भौगोलिक संपदा है, हमारे यहाँ केवल और केवल हमारी अगर भारत के ऊपर फर्क पड़ेगा तो वो हमारा अपना लालच हमें मरवाएगा, हमारी अपनी गलत नीतियां हमें मरवाएगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, अन्य किसी के से हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारी जो तो इंटरनल जो राजनीति है, इंटरनल जो एक चीज है निरंजन जी, जब ये स्थिति है तो फिर भारत को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है?
नहीं नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि कुछ कुछ जो शक्तियां होती हैं उनको मैं कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी होती है, बाहरी शक्तियां भी होती है और आंतरिक शक्तियां भी होती है, जो कहीं ना कहीं किसी भी देश के साथ ऐसा घटनाक्रम करती हैं कि भाई उस देश की प्रगति को रोकने की चेष्टा करती है। तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निकाल करके और उनका नकारात्मक रूप दिखाया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, पीछे अभी मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था अभिषेक जी, ये दिखाया जा रहा था कि चाइना के ऊपर तो 51 बिलियन डॉलर का कर्ज होने के बावजूद, सॉरी, श्रीलंका के ऊपर तो 51 बिलियन डॉलर का कर्ज होने से श्रीलंका की ये हालत हो गई है। भारत के ऊपर तो 620 बिलियन डॉलर का कर्ज है, भारत की क्या स्थिति होगी। तो कोई भी सामान्य आदमी जब ऐसी खबर देखेगा या ऐसी रिपोर्ट को देखेगा तो अभिषेक जी उसका दिल दहल ही जाएगा, जो संवेदनशील व्यक्ति होगा। लेकिन उसके जो पीछे के जो तथ्य है वो सारे के सारे छुपा लिए गए कि श्रीलंका की 51 बिलियन डॉलर का कर्जा होने के पीछे वहां की जो जीडीपी की जो डेथ रेशियो थी वो 119% पे चली गई, वो किसी ने नहीं बताया। और भारत 622 बिलियन डॉलर कर्ज होने के बावजूद हमारी डेथ रेशियो जो है वो 19% से नीचे है। निरंजन जी, यही तो है, सोशल मीडिया पर टेक्निकल चीजें कोई बताता नहीं है। सोशल मीडिया पे टेक्निकल चीजें तो कोई बताता नहीं है, हवा की चीजें वहां दे दी जाती हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और निरंजन जी, मैं वही कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा हाथ एक परिवार का भी है, राजपक्षे परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है श्रीलंका को इस स्थिति में ले जाने के लिए। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से कहीं पे भी जब एक पारिवारिक या एक परिवार की या एक खानदान की या मैं कहूं कि एक गुट की अगर कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की सत्ता होती है जहां पे विपक्ष का बोलबाला कम होता है तो निश्चित रूप से वहां पे ऐसी स्थिति आने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और श्रीलंका से भिन्न हमारे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहां की और यहाँ की राजनीतिक। तो निरंजन जी, एक जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप एक मेरे आखिरी सवाल का जवाब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है श्रीलंका के लिए? अगर देखा जाए तो समाधान किस तरीके से हो सकता है? देखिए इसके समाधान 3 स्तर पे आपको इनको करने पड़ेंगे कि पहली बात तो इनको अपनी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियां हैं उनके अंदर इनको बदलाव करना पड़ेगा। वहां की जनता को कड़ी दवाई पीने के लिए यानी कि वहां की जनता को कुछ कड़े फैसले स्वीकार करने पड़ेंगे। अगर वहां की जनता जिस तरीके से बवाल कर रही है और जिस तरीके से सड़कों पर उतर रही है, इससे तो केवल और केवल वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। कुछ दिन के अंदर वहां आपस में मारकाट मच जाएगी। आज तो वहां पे जो राजनीतिक परिवार है या राजनीतिक लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद में जो सबल व्यक्ति है वो दुर्बल व्यक्ति पे हमला करना चालू कर देगा, तो इससे तो वहां की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। लेकिन वहां की जनता को भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और भारत तथा विश्व के अंदर तमाम बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर मानवता की रक्षा के लिए या वसुधैव कुटुंबकम की नीति के ऊपर चलने वाले देश है, उनसे श्रीलंका को मदद मांगनी पड़ेगी। इन चीजों पर श्रीलंका कब काम करेगा ये देखना अहम होगा। अगर इन चीजों पर काम करता है तो स्थिति सुधरेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी है वो बेहतर स्थिति में आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने पूरे विस्तार से एक एक चीज बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।